दोस्तों फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम समरी डिस्कस करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, आप बड़े ध्यान से स्टोरी को सुनना और हमारी उम्मीद है कि इस स्टोरी को समझ के इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी आप ज़रूर पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा इस समरी के रिलेटेड वो आप आंसर कर पाएंगे। आपका ट्रांसलेशन अच्छा होना चाहिए जिससे अपनी लैंग्वेज में जैसा चाहें वैसा आप आंसर बना सकें। शुरू करते हैं समरी। यह कहानी एक गरीब और शांत स्वभाव की लड़की वांडा पेट्रोंस्की के बारे में है जो अपने सहपाठियों द्वारा मजाक और भेदभाव का शिकार होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी का मजाक उड़ाना गलत है और हमें दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। वांडा पेट्रोंस्की एक पोलिश मूल की लड़की थी जो अमेरिका के एक स्कूल में पढ़ती थी। वह बहुत ही साधारण और गरीब परिवार से थी। उसके कपड़े हमेशा पुराने और फीके होते थे। वह रोज एक ही नीली फ्रॉक पहनकर स्कूल आती थी। उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे। वांडा कक्षा में सबसे पीछे बैठती थी और बहुत कम बोलती थी। वह हमेशा चुपचाप रहती थी और किसी के ज़्यादा बातचीत में नहीं आती थी। उसकी इस आदत के कारण भी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। कक्षा की दो मुख्य लड़कियां थीं, एक का नाम पैगी था और दूसरी का मैडी। पैगी अमीर और लोकप्रिय थी जबकि मैडी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। पैगी अक्सर वांडा का मजाक उड़ाती थी जबकि मैडी यह सब देखकर भी कुछ नहीं कहती थी। वांडा का मजाक उड़ाने का एक खास कारण था। वह हमेशा कहती थी कि उसके पास 100 कपड़े हैं, मतलब 100 ड्रेसेस हैं, 100 ड्रेसेस हैं, जबकि सभी बच्चे जानते थे कि वह रोज़ एक ही कपड़ा पहनती है। जब भी बच्चे उससे पूछते हैं कि उसके कपड़े कहाँ हैं तो वह कहती है कि वह उनके घर में अलमारी में रखे हुए हैं। पैगी और अन्य बच्चे इस बात को झूठ मानते थे और इसी कारण वे उसका मजाक भी उड़ाते थे। वे उससे बार बार पूछते कि उसके कपड़े कैसे हैं, कितने रंग के हैं और वह क्या पहनती है। वांडा हर बार शांतिपूर्वक उत्तर देती थी लेकिन बच्चे उसकी बातों पर हंसते थे। मैडी को यह सब अच्छा नहीं लगता था। उसे अंदर ही अंदर बुरा लगता था कि वे वांडा के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन वह पैगी का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। उसे डर था कि अगर वह पैगी का विरोध करेगी तो बच्चे उसका भी मजाक उड़ाने लगेंगे क्योंकि वह बहुत ही गरीब थी। एक दिन वांडा स्कूल आना बंद कर देती है। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन वह स्कूल नहीं आती। उस दौरान स्कूल में एक ड्राइंग प्रतियोगिता होती है जिसमें लड़कियों के सुंदर कपड़ों के चित्र बनाने होते हैं। जब परिणाम घोषित होता है तो सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं क्योंकि प्रतियोगिता की विजेता वांडा पेट्रोंस्की होती है। उसने 100 अलग अलग सुंदर कपड़ों के चित्र बनाए थे। उसके बनाए हर एक चित्र बहुत ही सुंदर और अनोखे थे। अब सभी बच्चों को समझ में आ जाता है कि वांडा झूठ नहीं बोल रही थी। उसके पास सच में 100 कपड़े थे, लेकिन वे कपड़े उसकी कल्पना और कला में थे। उसने अपनी कल्पना के माध्यम से उन कपड़ों को कागज पर उतार दिया था। इसी समय शिक्षक बताते हैं कि वांडा अब इस स्कूल में नहीं आएगी। उसका परिवार शहर छोड़कर जा चुका है। यह सुनकर पैगी और मैडी दोनों को बहुत दुख होता है। मैडी को बहुत पछतावा होता है कि उसने वांडा का मजाक उड़ाने से कभी रोका ही नहीं। उसे लगता है कि यदि उसने पहले ही वांडा का साथ दिया होता तो शायद वांडा को इतना दुख नहीं होता। पैगी भी यह समझती है कि उसने वांडा के साथ गलत किया। हालांकि वह कहती है कि उसका इरादा बुरा नहीं था, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वह कितना भी अलग और गरीब क्यों ना हो। हर व्यक्ति के अंदर कुछ खास होता है जिसे हमें समझने और सम्मान देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही यह कहानी यह भी बताती है कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी होता है। मैडी की तरह चुप रहना भी एक प्रकार की गलती होती है। हमें हमेशा सही का साथ देना चाहिए। तो दोस्तों इस पार्ट 1 की यानी कि द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 की समरी आपके सामने है।
इसकी पार्ट 2 की समरी भी हमने अपलोड कर दी है, उसको ज़रूर देखें, ज़रूर सुने। और दोस्तों एक गुजारिश है आपसे, आप जो भी हमें सहयोग करना चाहें, डोनेट करना चाहें, हमारे इस काम को और सराहना देना चाहें तो ज़रूर अपना हाथ आगे लाइए और हमें ज़रूर कुछ ना कुछ डोनेट कीजिए, जिससे इस मुहिम में और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हौसला मिले और हम आगे बढ़ें। इस सेवा में हम हमेशा लगे रहेंगे। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।